हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ड चैनल पर। बच्चों, आज जो आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 आई है, जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया है वो भी करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात पता है, स्टूडेंट्स नेम में आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपके स्कूल में बोलना है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को तो आप सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख लेना। ओके, इंग्लिश टीचर का नाम। चलिए बच्चों, आपकी वर्कशीट आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी। बस एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो क्या? यू हैव टू लिसन केयरफुली। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और सुनना पड़ेगा मुझे, और पढ़ना भी है इसको। और फिर हम, क्योंकि इसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए, आर यू रेडी? हाँ ठीक है, रेडी हैं तो चलो शुरू करते हैं। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। आप इसको डोंट भी पढ़ सकते हैं और डू नोट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू डू नोट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। एनिमी क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने सोर होता है कसम खाना। स्वेयर सुना है? आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है कि मैंने तुमसे बदला लेने की, रिवेंज होता है बदला, मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई की मृत्यु करी थी और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। तो सीज तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी जो कोरोना हुआ था तो आपने सीज वर्ड बहुत सुना होगा कि उस कॉलोनी को सीज कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना पेशेंट मिले हैं। तो सीज करना होता है जब्त कर लेना, उसको बंद कर देना, ठीक है, कि उसने उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसको सीज कर लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit, और मैं जानता हूँ कि आप अकेले गए थे उस साधु को देखने। देखो, ये वही वाली राजा की कहानी है, जो राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे थे और वो हर्मिट के पास गया था, साधु के पास, उन प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए। तो वो ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ आप अकेले गए थे वहाँ पे, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने दिमाग में, मेड अप माई माइंड, मैंने अपना दिमाग मन बना लिया कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मार डालूंगा। बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने, जहाँ पे मैं छिपा हुआ था ना, मैंने वो जगह छोड़ दी। क्योंकि अब देखो, ये जो मारने आया था राजा को, अब उसको ही बचाएगा राजा। तो वो यही बोल रहा है कि देखो, मैं, इस वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैंने वो जगह छोड़ दी। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तुम्हारा जो अंग संरक्षक है, बॉडीगार्ड जानते हो, जो किसी की, जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं या जो कोई फिल्म स्टार होते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अंग रक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो वो, मैं उसके पास आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, और उसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। वुंडेड होता है घायल करना, ठीक है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, और मैं उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, लेकिन अगर आप, मेरे वुंड होते हैं घाव, अगर तुमने मेरे घाव को, ड्रेस्ड होता है उसकी मरहम पट्टी करना, अगर तुमने मेरे घावों पर मरहम पट्टी नहीं करी होती, मेरी चोट पर, तो मैं तो मर ही जाता। आई विश टू किल यू, और मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर की तरह तुम्हें सर्व करूँगा, तुम्हें सेवाएं दूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव मी, और अपने बेटे को भी बोलूँगा कि आप भी मेरी तरह राजा को सेवा करो, राजा की, मुझे माफ़ कर दो। फॉर गिव मी होता है माफ़ करना, है ना, मी मतलब मुझे, और फॉर गिव होता है माफ़ करना। तो आया समझ?
ये जो राजा हर्मिट के पास गया था उसका शत्रु बैठा था छिपके कि राजा आएगा और मैं मार दूंगा। राजा रात को बाहर नहीं आया, यही इसे ही बाहर निकलना पड़ा, तो बॉडीगार्ड ने उसको पहचान लिया राजा के और उसने उसको मार दिया। तो फिर वो राजा को मिला तो राजा ने उसे पता था उसका शत्रु है, लेकिन फिर भी उसने उसको बचा लिया। तो वो ये बोल रहा है अब मैं तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा और अपने बेटे को भी बोलूंगा। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए, तो अब आप रेडी हो जाइए इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। स्टेट एज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है, याद रखो। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। बताओ 3 क्वेश्चंस चैप्टर है ये, किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ट्रू है या फॉल्स है? बताओ जल्दी। यस, ये ट्रू है, क्योंकि हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था। किसने लिखा है ये चैप्टर? ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा TRUE, ट्रू। राइट। चलिए, नेक्स्ट है द स्पीकर इन द अबाउ पैसेज इज द किंग। जो इसमें जो बोल रहा है वो कौन है? जो इस पैसेज को बता रहा है वो कौन है? तो बताओ, राजा बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि राजा है क्या वो? नहीं, राजा नहीं है, वो है जो उसको मारने आया था, जो उससे बदला लेने आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा FALSE, फॉल्स। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर फॉल्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड। द आई इन द अबाउ पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड द यू द किंग। और जो आई यूज हुआ है, ये जो जगह जगह पे आया है, मैं आया है, वो राजा के दुश्मन के लिए आया है और यू राजा के लिए आया है। हाँ बिल्कुल ठीक, वो अपनी बात बता रहा है कि मैं तो शत्रु हूँ, आपने तो मुझे बचा लिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। राइट। तो पहले का आंसर पहले का और बाद वाले का ट्रू आंसर है और बीच वाले का आंसर है फॉल्स। ठीक है, चलिए अब आपको ये तो समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। बहुत ईजी है, इसको तो आप फटाफट कर लोगे। चलो, 2 उत्तर। वाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। वो जो आदमी था वो राजा से बदला क्यों लेना चाहता था? इन्होंने ऑप्शन दिए, इसमें से छाटो। बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्योंकि वो घायल था इसलिए। बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। तो बताओ कौन सा है? हाँ वेरी गुड, क्योंकि उसने उसके भाई को क्या करा था? मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। तो आप इसमें ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक भर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको क्या बताया मैंने? जो इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। राइट। चलिए अब सेकेंड। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने कहाँ सोचा था कि कहाँ मार दूंगा मैं राजा को? कहाँ पे? फॉरेस्ट में मारूंगा या ऑन हिज वे बैक होम? यस, हाँ, कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, जब वो वापस आएगा अपने घर से। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? हमारा आंसर हो जाएगा ऑन हिज वे बैक टू होम। राइट। चलिए ऑलराइट, चलते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है, फोर्थ यहाँ पे दिया है। तो बताओ कौन सा करें? पहले फोर्थ ही कर लेते हैं। What did the bodyguard do when they recognized him? Killed him? Wounded him? जब बॉडीगार्ड ने उसे पहचान लिया, उसके राजा के शत्रु को, तो उसने क्या करा? उसे मार दिया या घायल कर दिया? भाई मरा तो नहीं था, क्योंकि तभी तो वो राजा से बात कर रहा है। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे बच्चों? हम इसका उत्तर लिख देंगे wounded him, उसे घायल कर दिया। राइट। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में ये हमें पूरा करना है। ये दोनों ये उसका राजा का एनिमी है, देखो इसके चोट लगी हुई है ना, नाक भी लाल हो रखी है। और ये है राजा जो किंग है, जिन्होंने इसे बचाया। अब बताओ इन्होंने क्या क्या लिखा? अब इसने बोला आई विल सर्व। इसके आगे क्या बोला था इसने ये बोला था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखोगे। कहाँ से कहाँ तक? I will से स्टार्ट करोगे और do the same तक। ये ठीक है, ये 2 लाइनें, या यहाँ तक भी लिख सकते हो, पूरा लिख दो। I will से स्टार्ट करो बच्चों, फिर से बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, ये देखो I will से स्टार्ट करो और यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, जो आपका पहला वाला है। अब देखो राजा क्या बोल रहा है, राजा का भी देख लेते। अब बताओ राजा क्या बोल रहा होगा इसके बदले में?
तो हम बच्चों इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। देखो ये रहा, आप इसको देखो, देखो ये तो हमने उस वाले में भरा था जो वो बोल रहा था, वो एनिमी जिसकी नाक पे चोट लगी हुई थी, और ये राजा बोलेगा कि आई फॉरगिव यू, देयर इज़ नो मैटर ऑफ फॉरगिविंग यू। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, है ना, उसने मारा तो नहीं उसको, तो आप इसमें ये भर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी एक बहुत ही प्यारी सी वर्कशीट। बच्चों आप ध्यान से सुना करो, पढ़ा करो वीडियो को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और मैं आशा करती हूँ आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर अभी तक नहीं करी है, और बच्चों चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बच्चों अपने कम से कम 20 दोस्तों को शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आज आपको देती हूँ, जिससे सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट लेकर।